ओ लोगो, अपने दस्तरखान पर गरीबों को बिठाया करो, अल्लाह खुश होता है। कभी होटलों में खाना खाने जाते हो ना, बड़े बड़े होटलों में, मैं मना नहीं कर रहा, जाओ, लेकिन कोई गरीब अगर आपको रास्ते में मिल जाए ना, तू उसे जानता भी नहीं हो यार, वो भिखारी होते ना, 1-1 रुपया मांग रहे होते हैं, फुटपाथ पर पड़े होते हैं, उसमें से किसी को पकड़ लेना और कहना चल यार आज तू मैं तुझे बेहतरीन रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूं। उसने रेस्टोरेंट के दरवाजे पे आज तक मांगा होगा, उस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया होगा, लेकिन खुदा की कसम तेरी वजह से वो उस रेस्टोरेंट में खाना खाएगा ना, तो वो कितनी दुआएं देगा बस रबी जानता है। हो सकता है मैदान महशर में नेकों को जन्नत का टिकट मिला हो और तेरा हाल मैदान महशर में उस भिखारी की तरह हो जो रेस्टोरेंट के दरवाजे पे मांग रहा था। किसी नेक को तरस आ जाए, कहने लगे चल यार आज तुझे जन्नत के मजे मैं दिलाता हूं। जब भी जाया करो खाना खाने तो आगे पीछे देखा करो, अगर कोई भूखा है खाना खिलाओ, ये मुस्तफा को समझाता है। खाना खा ले, मना कर दिया नहीं खाऊंगा, क्या कर दिया, नहीं खाऊंगा। आपने फरमाया क्यों नहीं खाएगा, मैंने पैसों से नहीं खिलाना, मैं कीमत नहीं लूंगा, ये खाना फ्री में खिलाऊंगा। कहने लगा ओ अब्दुल्ला इब्ने उमर, मैं खाना इसलिए नहीं खा सकता कि मैं रोजे से हूं। अगर बकरियां चराने वाले हैं तो उसी सफ में खड़े हैं, है ना, हुकूमत करने वाला महमूद गजनबी है तो उसी सफ में खड़ा है। यार इस्लाम कैसा मजहब है, उसमें तो कोई लाइन ही नहीं। उसी काबे का तवाफ उसी हालत में रक्षा चलाने वाला कर रहा है, उसी काबे का तवाफ उसी 2 गज टुकड़े में एहराम के एक बादशाह आज़म तवाफ कर रहा है। इस्लाम ने तो कोई कोटा ही नहीं रखा यार। अरे तुम सच्चे तो हो जाओ, इस्लाम ने तो सबको वीआईपी बना दिया, किसी को छोड़ा ही नहीं इस्लाम ने। इस्लाम ने कहा अगर तुम इस्लाम पे अमल करोगे, तकवा इख्तियार करोगे तो कोई वीआईपी नहीं, सब वीआईपी। सुभान अल्लाह, यही तो इस्लाम है जो सबको वीआईपी करता है। हर जगह कोटा मिलेगा, हर जगह कोटा मिल जाएगा, हर जगह। जो कहते हैं सबको एक साथ रखना चाहते हैं, उनके यहाँ भी कोटे हैं। मंत्रियों का लाइट का बिल नहीं जाता, उनका ट्रेन का किराया नहीं जाता, प्लेन का किराया नहीं जाता, इसलिए कि कोटा है। इस्लाम में कोटा ही नहीं, बादशाह भी है, नमाज 5 टाइम पढ़ेगा। गुलाम भी है तब भी 5 टाइम पढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि गुलाम है तुम 10 टाइम पढ़ियो, बादशाह साहब 1 ही टाइम पढ़ेंगे ना। गुलाम तब भी 5 टाइम पढ़ियो और बादशाह हो तब भी 5 टाइम पढ़ियो। है कोई कोटा बताइए मुझे, किसी के लिए कोई खुसूसी कोटा नहीं। अल्लाह अल्लाह, जरा तवज्जो कीजिए। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं जब मैंने उसके ऊपर बुलावा भेजा आ गया। बकरियां चला रहा था, अब्दुल्ला ने बुलाया, उमर के बेटे ने आ गया। वो पता के क्या बोला, कहने लगा हुजूर जल्दी बताइए, मैं बकरियां चरा रहा हूं, मेरी बकरी किसी के खेत में मुंह ना मार ले। यहां तो भैंसे चराने जा रहा, बकरियां चराने जा रहा, तो लोगों की फसलें खिला खिला के ला रहा। हाँ मेरे भाई, हराम है। वो भैंस जो चराने गए और उस भैंस ने किसी के खेत में मुंह मार लिया था, शाम को आके तूने उसका दूध दूके पी लिया, हराम है, हराम। इसलिए कि वो भैंस दूसरे के खेत में जो खाई है, तू कहता मैंने नहीं खाया, भैंस ने खाया है। खाया भैंस ने है, दूध तूने पिया है। तो जो है मौला अली फरमाते हैं, मौला अली तवज्जो करना, क्या फरमाते मालूम है, कहते हैं जिस जमीन पे शराब गिर जाए उससे घास उगे और उस घास को बकरी चर ले, अली उसका दूध भी ना पिएगा। अल्लाह अल्लाह। पहले जमाने में आपने देखा होगा, हमारे चच्चा लोग बूढ़े लोग बैठे हैं, इन्होंने शाहजादा देखा होगा, इन नौजवानों ने शायद कम देखा हो। पहले जो खेत जोतते थे वो बैलों से, हल से, ट्रैक्टर नहीं था। तो एक चीज देखी होगी हमारे चाचा लोगों ने, पहले के लोग यार बुराइयां पहले कम थी, लोगों में सच्चाइयां ज्यादा थी।
आज एक आदमी इतने गुनाह करके घूम रहा है जो पूरा महल्ला पहले जमाने में नहीं कर पाता था। सही बता रहा हूँ। उम्र कम है इस वक्त, मगर इतनी गुनाह कर जा रहा है इस कम उम्र में कि 1000 साल जीता जब भी इतने गुनाह ना करता, जो इसने थोड़ी सी उम्र में कर लिया है। तो जो हल लोग लेके जाते थे उनके बैलों के पास होते थे मुंह चीके, मुंह में वो लगा दिया करते थे। हाँ, और लगाने के बाद में हमारे इलाके में उसे मुंह चीका बोला जाता है, अब कहीं मुंह सेका बोला जाता है। बहरहाल आप समझ गए मेरे जुमले को। वो लगा दिया। अब अगर आप जमीन जोत रहे हैं, बराबर वाले की फसल है, तो उसमें तेरा बैल मुंह नहीं मार सकता, मुंह नहीं मार सकता, इसलिए कि वो उसके मुंह पे लगा दिया है। यार यही तो इस्लाम बताता है, अगर बैल खाएगा वो तेरी जोत कर रहा है, तेरा खेत जोत रहा है, हराम का खा के तेरा खेत जोतेगा, वो खेती तेरे लिए जायज नहीं होगी। तवज्जो करना मेरे भाई, यहाँ का हाल तो ये है कि अगर मौका लगे तो मेरे भाई खेत की बात कर लो, अगर बैल का मौका लगे तो बैल इधर से उधर कर दे आदमी। मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, इधर से उधर ही कर दे। अरे कितनों के बैल खुल रहे हैं, कितनी की भैंसियां रातों में नहीं खुल जाती हैं? और क्या तुम समझ रहे हो कि मुसलमान नहीं है खोलने वाले? ज्यादातर वही होते हैं जो अपने 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 में, क्योंकि वही खोलेगा जिसे पता होगा कि ये सोता कहाँ है, रहता कहाँ है, जागता कहाँ है, सोता कहाँ है। जब चोरी होगी तो मुखबिर तुम्हारा कोई ना कोई करीबी निकलेगा। कान खोल के सुनिए यार, तुम सोचते हो झूठ बोल के कमाएंगे तो मिलेगा, झूठ बोल के तरक्की मिलेगी, झूठ बोल के जान बचेगी? नहीं, अल्लाह ने अगर तेरी किस्मतों में लिखा है तो सच्ची बात कर, सच्चे काम कर, अल्लाह तुझे तरक्की दे देगा। भाई बात है क्या नहीं है? अल्लाह चाहेगा तो क्या दे देगा? तरक्की दे देगा। अल्लाह तरक्की दे देगा। लोग सोचते हैं तरक्की इसी तरीके से है, फिल्मी हीरो की तरह जिंदगी गुजार लो, इसी में तरक्की हो जाएगी। क्यों? लोग सोचते हैं भाई जो है बेहयाई करो, इसी में तरक्की हो जाएगी। है? हमारे नौजवान क्या क्या नहीं कर रहे हैं तरक्की के लिए, हैं?